हेलो फ्रेंड्स, आपका इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस में पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी आ चुका है। आप लोग फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इंडिया पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है, जिसमें आपका एक तरह से देखा जाए तो 40,889 पोस्ट है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छी पोस्ट है, जिसका 27/1/2023 से अप्लाई स्टार्ट है और 16/2/2023 तक इसका चलेगा, मतलब अप्लाई का चलेगा। और जिसमें एज है 18 से लेकर 40 साल तक। 10th पास लोकल लैंग्वेज आपको जानना चाहिए, तभी आपका इस पोस्ट में सिलेक्शन हो पाएगा। और दूसरा है, और इतना ये सारा है पोस्ट ऑफिस का। और अगर आपको वहाँ अगर बता दिया जाए कि किस टाइप से करें तो देख लीजिएगा, जिसमें पोस्ट में बता दे रहा हूँ स्टेट वाइज, मैं सब स्टेट का तो नहीं लेकिन लगभग सब चीज़ बता ही दूंगा। देखिए, यूपी का अगर देखा जाए पोस्ट तो 7,987 है। 7,000 नहीं, हाँ 7,987। बिहार का 1,461। छत्तीसगढ़ का 1,593। दिल्ली 46। राजस्थान 1,684। ठीक है, याद रखिएगा 40,889 पोस्ट है, मतलब 40,889 पोस्ट है। ये बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और लोकल लैंग्वेज आपको जानकारी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। झारखंड में है आपका 1,590 पोस्ट। मध्य प्रदेश में 1,841 पोस्ट। इसे देखिएगा। और दूसरा मैं बता रहा हूँ कि और दूसरा है आपका, मैं क्या बता रहा था, राजस्थान हो गया, झारखंड में 1,590 पोस्ट हुआ। मध्य प्रदेश 1,841 पोस्ट हुआ। महाराष्ट्र में हुआ 2,508 पोस्ट, जिसमें आपको कोंकणी और मराठी लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज भी आपको आना चाहिए। तो महाराष्ट्र में आपका कोंकणी और मराठी लैंग्वेज आना चाहिए आपको इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस में। और नॉर्थ ईस्ट में आपका, नॉर्थ ईस्ट इधर साइड है, नॉर्थ ईस्ट में आपको बंगाली और हिंदी आना चाहिए, तभी आपका इसमें सिलेक्शन होगा। नॉर्थ ईस्ट में बंगाली और हिंदी आपको आना चाहिए। उड़ीसा में भी अच्छी खासा पोस्ट है, और मतलब हाँ, उड़ीसा में अच्छा खासा पोस्ट है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि आपको बंगाली आना होगा, हिंदी आना होगा, इंग्लिश मणिपुरी, इंग्लिश मिजो, ये सब आना ही पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट का अलग ही, मतलब क्या बोले, नॉर्थ ईस्ट अलग स्टेट है, और उसका अलग ही प्रकार का, मतलब क्या बोलूँ, अलग ही उधर का लैंग्वेज थोड़ा अलग होता है नॉर्थ ईस्ट का, तो आप इसी को देख लीजिएगा। और उड़ीसा में 1,382 पोस्ट है उड़ीसा में। कर्नाटक में 3,036 पोस्ट है। असम में 407 पोस्ट है। गुजरात में 2,017 पोस्ट है, इसे देख लीजिएगा। और सबसे बढ़िया वेस्ट बंगाल में 2,127 पोस्ट है। इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2,127 पोस्ट है। और आपका आंध्र प्रदेश में 2,480 पोस्ट है। तो आपको इतना जानकारी दिया कि इतना इतना ये पोस्ट है, तो आपको करना ये होगा कि हर जगह का आपको लैंग्वेज जानना होगा कि किस टाइप से लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। जैसे कि आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश में लोकल लैंग्वेज में आप बताइए क्या है। आंध्र प्रदेश में लोकल लैंग्वेज में आपका तेलुगु चलता है, तेलुगु और इंग्लिश चलता है। वहाँ हिंदी कोई नहीं, हिंदी लगभग लगभग नहीं है समझता है उधर का लोग। और जैसे वेस्ट बंगाल में भी बहुत टाइप का है। वेस्ट बंगाल में तो लगभग लगभग हिंदी समझ ही आता है उधर। मतलब वेस्ट बंगाल में बंगाली सबसे ज़्यादा, मतलब एक तरह से बोलिए बंगाली लोगों का वहाँ ज़्यादा देखा जाता है, बंगाली ज़्यादा वहाँ बोला जाता है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये सब रहा, जिसका मैं फिर से आपको दोहरा दे रहा हूँ एक बार, 40,889 पोस्ट है। तो इसमें सबसे पहले आपका, मतलब इसका टेंथ बेसिक से इसका सिलेक्शन होगा आपका, मतलब मैं क्या बोलूँ, 10th पास से ही आपका सेलेक्ट हो जाइएगा। 10th क्लास पास से अगर आपका परसेंटेज अच्छा है, मार्क अच्छा है, तो फिर आराम से क्वालीफाई कर जाइएगा 10th पास में। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ठीक ठाक वैकेंसी है, तो आप इसको ज़रूर डालिएगा। इसमें 100 रुपया फ़ी है, 100 रुपये फ़ी है, तो आपको 100 रुपये फ़ी
पे करना होगा। 100 रुपये फ़ी पे करने के बाद आप आराम से इसमें एंट्री मतलब अप्लाई कर पाइएगा। जनरल ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, नहीं तो बाद बाकी के लिए कोई फ़ी की ज़रूरत नहीं है। मतलब लड़की के लिए तो नहीं चाहिए, एसटी एससी के लिए भी फ़ी नहीं चाहिए। तो अब इस चीज़ को देखिएगा। और दूसरा है जैसे कि इंडिया पोस्ट का देखिएगा। अभी तो मुझे तो मैं बता दे रहा हूँ लगभग एक तरह से देखिए कि मैं आपको हर चीज़ सही अपडेट देता हूँ, तो आप चीज़ देख लीजिएगा। अभी फिर बहुत सारे यूट्यूब में भी आपको पता चलेगा, लेकिन आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तब ना मैं हर वीडियो बनाने में मोटिवेट हो जाऊँगा, फिर मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आप लोग थोड़ा मतलब चैनल को मेरा सब्सक्राइब कीजिए आगे बढ़ने के लिए। और दूसरा है आपका ये सब में, और मैं इसी वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ कि जो क्या क्या लेके जाना है उस एसएफ जो 30 तारीख से उसका हेड कांस्टेबल का है, उसको क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहला बात तो एडमिट कार्ड। दूसरा, एडमिट कार्ड के बाद आपको 10th मार्कशीट और 10th पासिंग सर्टिफिकेट, जिसको मतलब बहुत जगह सनद बोला जाता है, वो ले जाना है 10th का। फिर 12th मार्कशीट और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट तो बहुत ही ज़रूरी है, ये ले ही जाना है। फ़ोटो, फिर उसके बाद आपको फ़ोटो जो वो चिपका है उसको भी ले जा सकते हैं। फिर लेटेस्ट अगर खिंचवाएं आप उसको भी ले जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10th मार्कशीट, फ़ोटो, ये सब हो गया। और ये सब हो गया। और सबसे बड़े कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। कास्ट तो आपको सेंट्रल लेवल का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि सेंट्रल लेवल का ही कास्ट सर्टिफिकेट काम आएगा आपका। स्टेट लेवल का तो काम आएगा नहीं, सेंट्रल लेवल का आपका काम आएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि किस टाइप से करना है, कैसे करना है। और मतलब लेकिन स्टेट का लगा दिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जाइएगा सेंट्रल का लेके जाइएगा ही, तो वहाँ मान्यता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हो सकता है रेसिडेंस वो नहीं मांगे, बहुत जगह रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट मांगा जाता है, बहुत जगह नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन वहाँ तो लगभग नहीं मांगा गया है रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, वो चीज़ हो गया। तो हाँ, वो चीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये हो गया। पीएचडी में बस हाइट और आपका चेस्ट चेस्ट देखा जाएगा। चेस्ट लगभग 80 आपका है, तो लगभग आपका चेस्ट हो ही जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि उसको देखने का ठीक से, तो अगर उसको करते हैं आप अच्छे से करते हैं तो फिर आपका चेस्ट में भी आप क्वालिफाई आराम से कर सकते हैं। लेकिन एडमिट कार्ड को लेके जाइएगा और वहाँ फ़ोटो चिपकाइएगा। फ़ोटो चिपकाइए जो लेटेस्ट होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए, मतलब लेटेस्ट हाल फिलहाल का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कभी नहीं लगा दीजिएगा, लेटेस्ट फ़ोटो आपका लगेगा। लेटेस्ट फ़ोटो लगा के आप आराम से उसको कर सकते हैं। आराम से उसको आप अप्लाई करके आराम से अपना अप्लाई, सॉरी मैं अप्लाई बोल दे रहा हूँ। आप लेटेस्ट फ़ोटो चिपका के जाइएगा तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और आराम से मैं बता दे रहा हूँ कि थोड़ा सेफ होकर जाइएगा, दाढ़ी उड़ी सब ज़्यादा नहीं रखिएगा, थोड़ा सेफ होकर जाइए, क्लीन सेफ में जाइएगा, तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। और तो डेट तो आपको पता ही है, बीएसएफ का भी आ जा रहा है, और बीएसएफ का भी शायद बढ़ेगा तो फिर अच्छी बात है, नहीं भी बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, बहुत अच्छा रहेगा आप सबके लिए। प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो फिर बहुत अच्छा है, लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर। और सीआरपीएफ का भी, तो सीआरपीएफ तो भाई एज बढ़ा दिया, लेकिन सीआरपीएफ एज बढ़ा दिया, लेकिन वो अपना एग्ज़ाम डेट नहीं बढ़ाएगा, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। एग्ज़ाम डेट तो बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा सीआरपीएफ। ये रहा सीआरपीएफ, सीएसएफ, ये सब हो गया। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सीडीएस के बारे में, जो कमांड डिफेंस सर्विस होता है। उसमें आपका जो 16 अप्रैल को एग्ज़ाम है, इसका तो कंफर्म नहीं है, 16 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है। तो आप कोशिश कीजिए 16 अप्रैल तक आप ठीक से प्रिपरेशन को रखिए। सिलेबस देखिए क्या मांग रहा है, क्या नहीं मांग रहा है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको सिलेबस को देखना ही पड़ेगा। सिलेबस देखिए, सबसे पहले बेसिक को कलेक्ट कीजिए। जैसे इंग्लिश बेसिक सब में है, किसी में भी आई इंग्लिश, सब इंग्लिश मैथ, और हाँ इंग्लिश मैथ तो आपको हर जगह चाहिए। इंग्लिश मैथ और जीके, ये सब अगर आप बना के रखते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको हटा नहीं सकता है आपका सिलेक्शन से। इंग्लिश, मैथ और जीके, ये चीज़ है, तो आपको इतना करना होगा, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो कोशिश कीजिए इंग्लिश मैथ को ज़्यादा से ज़्यादातर इंग्लिश मैथ को करें, और रीजनिंग वजनिंग ये सबको थोड़ा, रीजनिंग तो आप कर ही जाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो रीजनिंग हो ही जाएगा, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो आज हम 3 विषय, इंडिया पोस्ट ऑफिस का बात हुआ, सीडीएस का बात हुआ, और एनडीए का भी तो एग्ज़ाम उसी दिन है, 16, हाँ 16 अप्रैल को एनडीए का भी एग्ज़ाम है। तो आप एनडीए के एग्ज़ाम को भी दीजिएगा, ठीक से बढ़िया से दीजिएगा, फिर आपका सिलेक्शन तभी एक कंफर्म आप
सिलेक्शन आराम से कर लीजिएगा। और अगर कुछ रह गया हो अभी भी, मैं तो इतना सब जानकारी दे चुका हूँ, लेकिन आप लोग अगर किसी ने एडमिट कार्ड नहीं निकाला तो एडमिट कार्ड आप लोग निकाल लीजिए। एडमिट कार्ड निकालने के बाद आप लोग आराम से इस सिलेक्शन प्रोसेस में जा सकते हैं, ठीक ठाक से आराम से सिलेक्टेड हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, फिर मैं अपने वीडियो को बंद करता हूँ। और आप लोग लेकिन यहाँ इंडिया पोस्ट ऑफिस का फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, और MTS का भी फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि 100 रुपये इसमें मांगा जा रहा है, ठीक है। जिसमें 40,889 पोस्ट है, ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, इसको तो आप फॉर्म भरिएगा ही, इसको चूकिएगा नहीं। 40,889 पोस्ट है, आप भूलिएगा नहीं इसको करने में, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा आपको। मतलब दिक्कत तो कुछ होगा नहीं, लेकिन आपका एक बहुत बढ़िया अवसर है, आप इसको कीजिएगा। ये MTS को तो डालिएगा ही, दोनों पोस्ट को डालिएगा, तो फिर आपका बहुत ही बढ़िया एक तरह से MTS के लिए भी आप मतलब अच्छा तैयारी कर पाइएगा, ठीक ठाक से कर पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, फिर रखते हैं। फिर अगर कुछ रह गया तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने के बाद मैं आपको आगे वीडियो बनाऊंगा, फिर आपके लिए मैं वीडियो लेकर आऊँगा। चलिए दोस्तों, ठीक है, बाय बाय। आपको लिए रखता हूँ। और सभी को CSF हेड कांस्टेबल के लिए, दोनों के लिए, जिसका रिटन एग्जाम है 2019 के लिए, जो जिनका PhD हो चुका है उनको भी बेस्ट ऑफ लक, और जो अभी PhD देने जाएंगे उनको भी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से दीजिएगा, सब ठीक ठाक से कीजिएगा, तो फिर आपका सिलेक्शन होना ही है। सिलेक्शन हो गई आपका, ये कंफर्म है। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, बाय बाय, रखता हूँ मैं। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब करने आप लोग भूल जाते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा ही।